तुमको 50,000 रुपया अभी दिला देता हूँ। बतामा देखो हमारे जीजा जी आए हुए हैं। तो ये जीजा हाँ हाँ, इनको 50,000 रुपया निकाल के दे दो। हम और बहन राधिका जा रहे हैं बाजार, क्योंकि रक्षाबंधन का पर्व है, कुछ सामग्री खरीदना है, इसीलिए मैं बहन को लिवा करके जा रहा हूँ। उनको 50,000 दे देना, ठीक है? जीजा दीदी सुनत रहे हैं। तुमसे बताओ भूल के हम क्या है बताओ तो हम क्या लेगा हमार चमड़ा कौन परसों हम चलिए ही खोसे रहे हैं जब तुम्हारे को फटके ना कहा चलिए खोल दे। अरे यार चाबी डाला तोड़ डालो। ने कही से अभी पूरा की वाली हैरान रही ना वो मिली बा गाना ये टन्नक टन्नक ठीक है तो हार जीजा हमारा हर जीवन क्यों नहीं भाई बंधुई हमारे लिए तुम्हारे लिए हुई ऐसी बात नहीं है। ए राधिका जी भैया चल भाई तू मेरे साथ चलो भैया पैसा दे दे। जल्दी पैसा दीजिए क्योंकि अब मैं घर जाना चाहता हूँ। कैसा है देश का मन का आश्चर्य यह जब देखा थी एक घर हमारा है तो लेकिन कमाई आगे का पैसा एक घर में दे आवाज चली हम तू अरे हम जाना पर नाम बतावा है थोड़े किरवा हाँ हाँ सही बात है। ठीक है बेटी थोड़ा ये पैसा दे अब कहीं जाने भी आज लाली जी अरे बड़े प्यार से वाकई में बड़ी सुंदर हो तुम। जितनी सुंदर हो उतनी सुंदर तुम्हारी आवाज है। ऐसा है खाना ना कुछ बनाई हो खिलाओ उसके बाद मुझे पैसे तो मैं घर जाऊंगा। ये क्या बोले? भारत बना थोड़ा लेट लागे हाँ क्या करा मुरई यार रोटी मुरई रोटी खा ले तब ए साली जी मेरी गरीबी की मजाक मत उड़ाओ, समझ रही हो? अरे मैं किसी न किसी तरीके से यहाँ तक आया हूँ। अरे नंदोई हम तो भूल ही गए क्या? अरे करीम रोटी बनाए अरे भाई मुझे खाना नहीं खाना है, ठीक है? मुझे पैसे तो मैं जा रहा हूँ, ठीक है ना? चलो देगा क्या हमारे आज वाकई में तुम बड़ी अच्छी हो, पैसे तो मैं जाऊँ। साली से भी यहाँ लोग साली से मजाक करते हैं कितना तुम्हें छूट रही है। अरे मैं भी मजाक करूंगा लेकिन अभी हमारी और आपकी शादी कहाँ हुई थी, है ना? ये कहाँ मान लो 50,000 नहीं तो 1000 में जवाब दे दे। अरे मेरे रिश्तेदार हो, मेरी साली हो, मेरे प्यारे साले की पत्नी हो, मैं तुम्हारी एक बात कह तो 4 बात मानूंगा। मेरी बात बताओ
राजा ये बताओ कि जवानी संभाल नहीं पाओ मैं राजा नहीं अगर पैसा देना हो तो नहीं मैं अपने घर जा रहा हूँ। एक बात सुनो हाँ मान जा अरे मैं नहीं मानूंगा नहीं अरे कहे मतलब मत से को सवाल रह लियो कि नहीं हमने उदहराती कर उठवा वो हमने जी एक कर रहा उठा के तलवार अभी लक्ष्मण वाला में हरी हाय साथ लेकिन तब नाम खा के नहीं मारे देखिए ये सब झूठ हकीकत कुछ भी नहीं है। ये झूठ है अगर हम बिटिया हमारे नीचे ऊपर सपना उड़ा बाबा कहा झूठ है हम कहा थे भैया है जितना मेरे दादा हरे बैठा सब का कसम खाई अगर हम झूठ बोली तो तुम्हारी वस्ता दवाई मर जाए अगर खुदावा झूठ बोले तो बेटी वस्ता जोनार गाड़ी चला किधर भीड़ के मर जाए अगर हम झूठ बोली तो जीरो वस्ता जो लाला राम है उनका आँखी फूट की बिहाई जाए खुदावा का झूठ बोला माझी अरे मेरे पर विश्वास करिए मैं सच कह रहा हूँ भगवान की कसम खा के कह रहा हूँ जो साली जी कह रही है सब झूठा कह रही है कुछ भी सच नहीं है मेरी बात अगर अपने ज्ञान की सलामती कहता है तो जैसे हो जाता है हाँ पैसे दे दीजिए मुझे पैसे चाहिए पैसे अगर ना मिले तो किसी की चित टूटेगा अरे साले साहब ने तो कहा था पैसे लेकर के आप घर चले जाइएगा लेकिन आप लोग क्यों नहीं दे रही है हराम कर कि मेरे सामने से अरे अभी मैं समझ गया तुम्हें माँ बेटी वही हो ना तो घर के पिछवाड़े एक बूढ़े आदमी को टैक्सी दे रही थी ना मैं सब समझ गया एक बूढ़े आदमी को दोनों टैक्सी दे रही थी ना वो तुम्ही दोनों हो ना मैं समझ गया मैं सारी बातें अपने साले साहब को समझ गया तो क्या करेगा हराम को बता दूंगा बता देगा हाँ सब बता दूंगा माँ जी याद रखना याद रखना मैं छूटूंगा नहीं इसी जगह काटूंगा नंदोई हो ये नंदोई देखा अबे सोच विचारला बतिया मान लागल तो का हम जान लगी रख सके भगाओ ना तुम्हारी गलती माफ कर सकते लेकिन आगे बढ़ जा राजा आगे बढ़ ए मैं सब समझ गया
सब समझ गया, सब समझ गया। आप लोग मेरे साले को लूटने आए हैं। इतना याद रखना, आप लोग अपने काम में कभी कामयाब नहीं होंगी। मैं कभी सफल नहीं होने दूंगा। कौन रोकेगा रे? मैं रोकूंगा। तू रोकेगा? हाँ मैं तू खेत में जिंदा जमीन में। अरे आचारम, याद रखना, याद रखना मादी, बहुत भारी पड़ेगा। मेरे पास मनी पावर है, तू क्या कर लेगा? साली जी, औकात में रहिएगा, औकात में रहिएगा। मैं जानती नहीं मुझको। अरे बाप रे, ये भगवती कहाँ जवन जवन अंदर मारे तेरे पर भी कमरा निकल गया बाबा। क्या बिटिया, अब आओ चली, चलो बात चली। हाँ थोड़ा आए लगेगा। इस घाटी में बहुत बड़ा गिरोह था। बोला पुलिस के मुठभेड़ में सारे हमारे डाकू मारे गए, सिर्फ तनहा बचा हूँ अकेला। क्या बताऊं मालिक, हमारे सरदार भी उसी गिरोह पुलिस के मुठभेड़ में मारे गए। और आज मैं ये बंदूक और भरा हुआ बेट यहीं पे रखता हूँ। अगर जो कोई उठाएगा वही इस चंबल घाटी का सरदार। उसी को अपना सरदार मान के चंबल घाटी में पड़े रहेंगे। जंगल में पहुंचेगा, सामने कारतूस का भरा हुआ बैग और बंदूक रखा हुआ है। इसे उठाओ कैसे?